गर्मी का मौसम आ गया था। जंगल में गर्म हवा चलने लग गई थी क्योंकि मौसम बदल गया था। सब पक्षियों की गेहूं की फसल पक चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया ने भी गेहूं की फसल उगाई थी। वो खेत में ही अपने पति के साथ बैठी थी। रोकी जी, हमारे गेहूं की फसल पककर तैयार है। अब हम कल ही गेहूं की कटाई शुरू कर देंगे। हाँ टुनटुनी, हम कल ही कटाई शुरू कर देंगे और फसल को बेचकर सब पक्षियों की उधार चुकाना होगा। मुझे कल ही कालू को मिला था, वो अपने खाद के पैसे मांग रहा था। चलो अब टुनटुनी घर चलो, शाम हो गई है, फिर कल फसल की कटाई भी शुरू करनी है। फिर टुनटुनी चिड़िया और रोकी कबूतर अपने घर को जाने लगते हैं। तभी वहाँ कालू कौवा व गोरी कौवी आ जाते हैं। रोकी, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे सकते तो ये अपना खेत ही मुझे दे दो। नहीं नहीं कालू भैया, अगर हम अपना खेत आपको दे देंगे तो फिर हम अपना पेट कैसे भरेंगे। हमारा खेत ही हमारा रोजी रोटी का सहारा है। अब हमारी फसल पक कर तैयार है। हम कल ही फसल की कटाई शुरू कर रहे हैं और फिर हम अपनी फसल बेचकर आपको आपकी खाद के पैसे लौटा देंगे। देख लो टुनटुनी बहन, अगर 2 दिन तक तुमने हमारे पैसे नहीं लौटाए तो फिर हम तुम्हारे खेत पर कब्जा कर लेंगे। याद रखना, 2 दिन बचे हैं। ये कहकर कालू कौवा व उसकी पत्नी गोरी अपने घर चले जाते हैं और टुनटुनी अपने घर चली जाती है। जंगल में रात हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अभी तक नहीं सोई थी। रोकी जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अगर कालू की उधार नहीं चुकाई तो वो अपने खेत पर कब्जा कर लेगा। टुनटुनी, हम उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। फसल बेचकर इतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि हम खाद के पैसे लौटा दें। उधर दूसरी तरफ कालू कौवा व गोरी कौवी दोनों बैठकर सलाह कर रहे थे कि किस तरह टुनटुनी चिड़िया का खेत छीन लिया जाए। कालू जी, कुछ ऐसा जुगाड़ सोचिए कि टुनटुनी अपना उधार ना चुका पाए और फिर हम उनका खेत उनसे छीन लेंगे। गोरी, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। टुनटुनी की फसल पककर तैयार है, बस उसे थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत है। हम ऐसा करते हैं, टुनटुनी की गेहूं में आग लगा देते हैं। ना रहेगी फसल और ना ही वो दे सकेगी हमारी उधार की रकम। कालू जी, आपका दिमाग तो बहुत तेज है। अब हुआ टुनटुनी का खेत हमारा। चलो अब लगा दो टुनटुनी की फसल में आग। ये सब बातें करके कालू कौवा व गोरी कौवी दोनों आधी रात को ही टुनटुनी के खेत की तरफ चल देते हैं। रात का समय था, इसलिए किसी ने उनको देखा भी नहीं। गोरी कौवी एक पेड़ पर बैठकर चारों तरफ नजर रखती है कि कोई देख ना ले, और कालू कौवा टुनटुनी की गेहूं की फसल को आग लगा देता है। गेहूं की फसल सूखी हुई थी, इसलिए कुछ ही सेकंड में पूरे खेत में आग फैल जाती है और कालू और गोरी वहां से भाग जाते हैं। मिठू तोता अपने घर के बाहर बैठा था। उसे बेचैनी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। वो आग की रोशनी देखकर डर जाता है। ये रोशनी तो टुनटुनी के खेत की तरफ से आ रही है। ऐसा कहकर मिठू जल्दी से टुनटुनी के खेत की तरफ निकलता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ऐसा कैसे हो गया? टुनटुनी की तो पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो गई। फिर मिठू तोता टुनटुनी के घर जाता है और उसे सारी बात बता देता है। टुनटुनी व रोकी, जल्दी चलो, आपके गेहूं की खेत में किसी ने आग लगा दी है। पूरे खेत के गेहूं जल रहे हैं। रोकी जी, जल्दी चलिए, हमारी पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। फिर मिठू तोता टुनटुनी व रोकी को अपने साथ खेत में ले जाता है। अंधेरी रात में आग की रोशनी आ रही थी। पूरा खेत जलकर राख में बदल चुका था। गेहूं की सुनहरी बालियां अब काले कोयले में बदल चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया के तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रोकी तो अपनी पत्नी के सामने अपने आंसुओं को छुपा रहा था। सब बर्बाद हो गया। अब हम कालू कौवा का उधार कैसे चुकाएंगे? टुनटुनी बहन, आप चिंता ना करें, भगवान सब अच्छा ही करेगा। और दूसरी तरफ कालू कौवा व गोरी कौवी बातें कर रहे हैं। कालू जी, अब तक तो टुनटुनी के खेत से आग बुझ चुकी होगी। अब चलो जाकर टुनटुनी से बात करते हैं। गोरी, तुम चुप रहना, मैं बात करूंगा। कहीं टुनटुनी को पता न चल जाए कि उसके खेत में आग हमने लगाई थी। फिर कालू व गोरी दोनों टुनटुनी के खेत की तरफ जाते हैं। टुनटुनी व रोकी पेड़ के नीचे बैठकर अपने जले हुए खेत को देख रहे थे। फिर कालू व गोरी भी वहां पहुंच जाते हैं। टुनटुनी, ये सब कैसे हुआ? अब तो तुम्हारी सारी फसल जल गई। टुनटुनी बहन, अब तुम हमारे खाद के पैसे कहाँ से दोगी? टुनटुनी व रोकी दोनों चुप बैठे थे क्योंकि वो पहले से ही दुखी थे। वो कालू व गोरी को क्या ही जवाब दे सकते थे। देखो टुनटुनी बहन, अब तो एक ही उपाय है कि तुम अपना खेत हमें दे दो। पैसे तो अब तुम दे नहीं सकती, और पैसे नहीं दिए तो ब्याज और बढ़ जाएगा। कालू व गोरी, पता है हमें तुम्हारे ब्याज का,
रोकी व टुनटुनी, पता है तो अब जाओ यहाँ से। आज से ये खेत हमारा है, अब तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं है। उधर मिठू तोता बंटी कबूतर के पास जाता है। बंटी, अगर आप टुनटुनी की उधार की रकम कालू को दे दो तो मैं वादा करता हूँ टुनटुनी अपनी अगली फसल बेचकर आपको पैसे लौटा देगी। मिठू तोता, मैं पैसे तो दे दूंगा, लेकिन याद रखना टुनटुनी अपनी फसल मुझे ही बेचेगी। मैं उसकी फसल अच्छे दामों पर खरीद लूंगा। बंटी भाई, आप चिंता ना करें, टुनटुनी बहन अपनी हर फसल आपको ही बेचा करेगी। फिर बंटी पैसे लेकर मिठू तोता के साथ जाता है। बंटी कबूतर पैसे ले जाकर टुनटुनी को दे देता है। टुनटुनी, ये आपकी अगली फसल का एडवांस है, और बात तुम मिठू से पता कर लेना। टुनटुनी ये सब देखकर बहुत हैरान थी। कालू व गोरी, तुम अपने पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ, फिर दोबारा इस तरफ मत आना। फिर गोरी व कालू वहाँ से चले जाते हैं। अगर जीवन में आप जैसे दोस्त हो तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं हो सकती। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बंटी भैया, अब हम पहले से भी ज्यादा मेहनत करेंगे और आपके पैसे लौटाएंगे। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।